खजाने के वजीर अन्नम राम नारायण बोल रहे हैं, पार्टी में लीडर अंदर या बाहर हाईकमान के बातों को मानतेज पड़ता। ब्रजेश मिश्रा ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाके रियासत के पानी के मसले को हल करेंगे कहते। खजाने के वजीर अन्नम राम नारायण रेड्डी सेक्रेटेरिएट में मीडिया वालों के सामने बातें करते हुए बोले, कांग्रेस पार्टी में लीडर पार्टी के अंदर रहे या बाहर हाईकमान और अम्मा की बातों को तो मानना ही पड़ता। कई को बोले तो कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है और ये पार्टी कमजोर भी हो गई तो अपने उसूलों को नहीं छोड़ती कहते। इन्हों बोले हाईकमान रियासत के 2 टुकड़े करने का जो फैसला करी इसको हर एक कांग्रेस का लीडर या सीज बोलना पड़ता। नो बोले तो हाईकमान पार्टी के बाहर कर देती कहते। इन्हों बोल रहे हैं कृष्णा नदी के पानी के मसले पे ब्रजेश मिश्रा ट्रिब्यूनल जो फैसला दी इससे रियासत के लोगों को पानी का मसला होता बोल के बोल रही। ये कितना सही है कितना नहीं है रिपोर्ट पढ़ने के बाद ही मालूम होता। अगर सही में भी नुकसान हो रहा तो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगी कहते। अब्दुल खयूम खान डायरेक्टर जनरल आंध्र प्रदेश एंटी करप्शन ब्यूरो बन गए। आईपीएस के 1981 के बैच के अफसर ए.के. खान जो हैदराबाद के कमिश्नर इसके बाद आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर बने और प्रसाद राव को डायरेक्टर जनरल पुलिस आंध्र प्रदेश बनाने के बाद थोड़े दिन पहले डायरेक्टर जनरल एसीबी की भी जायद जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अब इनको मुस्तकिल तौर पे डायरेक्टर जनरल एसीबी बना दिए। సరే మొదటిసారి ఇతను ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు కొన్ని తప్పులు జరిగాయి, సరైన డిజైన్స్ రాలేదు। ఆ డిజైన్స్ అన్ని కూడా మార్పు చేసుకొని ఆర్టీసీ ప్రత్యక్షంగా వీటిని ప్రొక్యూర్ చేస్తుంది। ఇప్పుడు గతంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కొని మాకు ఇవ్వడం జరిగింది, స్థానికంగా ఉన్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా లేని బస్సెస్ కొన్ని వచ్చాయి। లైఫ్ తక్కువ ఉండడం, చాలా తొందరగా మెకానికల్ ట్రబుల్స్ రావడం, కాస్ట్ ఎక్కువ ఉండడం అలాంటి పరిస్థితులు వచ్చాయి। అలాంటి పరిస్థితి లేకుండా ఈసారి కేంద్ర ప్రభుత్వంతో మాకున్న సమస్యలని చెప్పి మేము మీరెంతకి ఇస్తున్నారో దానికంటే తక్కువ వ్యయంతో ఎక్కువ కాలం పాటు ఉండేటట్లు ఇక్కడ टीआरएस के लीडर इंदिरा पार्क में भूख हड़ताल करे। टीआरएस के एमएलसी मोहम्मद महमूद अली बोल रहे हैं 29 नवंबर का दिन तेलंगाना के वास्ते तारीखी दिन है कहते। टीआरएस के बड़े चंद्रशेखर राव तेलंगाना होना बोल के आज के दिन से स्मरण व्रत शुरू करे थे जो एक साथ 12 दिनों तक चला और आखिर में 9 दिसंबर 2009 को रात में 11:30 बजे इस वक्त थे सो वजीर दाखिला चिदम्बरम काबीना के और अपोजिशन के लीडरों से बातें करने के बाद तेलंगाना को अलग करते बोल के ऐलान करे थे, जिसके बाद इस केसीआर मरण व्रत तोड़े। मगर बाद में इन लोगों नाटक शुरू कर दिए और थोड़े दिनों के बाद फिर दोबारा तेलंगाना को अलग करते बोल के ऐलान करे। आज इन लोग इंदिरा पार्क पे दीक्षा दिवस बोल के एक प्रोग्राम करे। इसमें केटीआर, केशव राव, महमूद अली, नियाज खान और दूसरे लीडर भी आए थे। मिनिस्टर टी नरसिम्हा बोले, रियासत के 2 टुकड़े करने के खिलाफ सीएम और कांग्रेस के बड़े बी सत्यनारायण भी बातें कर रहे हैं। पार्टी इन दोनों लीडरों के खिलाफ भी कार्रवाई करती की या नहीं की। स्टैंप एंड ड्यूटी के मिनिस्टर टी नरसिम्हा सेक्रेटेरिएट में मीडिया वालों के सामने हाईकमान से सवाल कर रही। रियासत के 2 टुकड़े करने के फैसले के खिलाफ चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और कांग्रेस के बड़े बोत्सा सत्यनारायण जो भी बातें करे वो बातों पे इन लोगों के खिलाफ हाईकमान वाले कार्रवाई करेंगे या इन लोगों को ऐसे छोड़ देंगे। इन्होंने बोल रहे हैं कांग्रेस के रहो या दूसरे पार्टी के लीडर रहो, हर लीडर को अपने इलाके के लोगों के दिलों के बातें पार्टी वालों के सामने रखने की आज़ादी रहना कहते। और इन्होंने बोल रहे हैं रियासत के 2 टुकड़े कराने का बिल जब पेश हो जाएगा इसके बाद ही मालूम होगा कौन पार्टी में रहता और कौन पार्टी को खुदाफिज बोलता। खम्मम डिस्ट्रिक्ट के पालेर व मंडल कोस मांची कने बस और लारी के बीच में भयानक टक्कर हो गई। लारी ड्राइवर मर गया और 3 लोग जिसमें बस का ड्राइवर भी है बहुत जख्मी हो गया। ऐसा सुनने में आया 29 नवंबर की सुबह में खम्मम डिस्ट्रिक्ट से हैदराबाद को आ रही थी सो आरटीसी डिलक्स बस को सामने से आ रही थी सो लारी टक्कर मार दी। भयानक टक्कर लग के बस के ड्राइवर और लॉरी के ड्राइवर दूसरे 3 लोगों को बहुत मारा लगे। इन लोगों को इलाज के वास्ते दवाखाने को भेजा दिए। लॉरी के ड्राइवर को बहुत ही मारा लगे थे, इन्हें बेचारा मर गया। पुलिस वाले ये केस लिख के तहकीकात कर रहे हैं। बीजेपी के लीडर एनवीएस प्रभाकर के यूपीए के चेयरपर्सन और पहले के सीएम वाईएस राजशेखर रेड्डी के ऊपर इल्जाम लगाते हुए बोले कि कंची स्वामियों को पकड़ते सो कामों में राजशेखर रेड्डी और सोनिया गांधी का हाथ गते।
जुम्मा के दिन पार्टी ऑफिस पे मीडिया वालों के सामने एनवीएस प्रभाकर कांग्रेस पार्टी के ऊपर बहुत पुकार लिए और बोले सेंटर में और रियासत में कांग्रेस की हुकूमत वाले पुजारियों को तकलीफा दिए और कंची स्वामियां बेकसूर थे तो भी इन लोगों के ऊपर गलत इल्जाम लगा के इनको बेइज्जत करे बोल के इन्हों ओंट लिए। आगे अगर ऐसे केस हुए तो अच्छी तहकीकात करा के एक्शन लियो बोल के इन्हों बोल रहे हैं। ऑटो यूनियन के बड़े अमानुल्लाह खान टोली चौकी के आरटीओ ऑफिस को एक ऑटो का रजिस्ट्रेशन कराने के गए तो ऑटो यूनियन के बड़े और आरटीओ ऑफिसर के बीच में बहसम बहसी हो गई। ऑटो ड्राइवर यूनियन के बड़े अमानुल्लाह खान एक ऑटो ड्राइवर सत्यनारायण के ऑटो का रजिस्ट्रेशन कराने के वास्ते टोली चौकी के आरटीओ ऑफिस को गए। टोली चौकी के आरटीए ऑफिसर के आरटीओ मानिक प्रभु से मिलने गए तो आरटीओ ऑफिसर ये बोले मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में आओ, मैं फ्री होने के बाद बात करता हूँ। तो अमानुल्लाह खान बोले हाई कोर्ट का ऑर्डर है, फौरी रजिस्ट्रेशन कराओ। ये बात में दोनों में बहसम बहसी हो गई। आरटीओ अमानुल्लाह खान पे इल्ज़ाम लगा के मीडिया वालों को बुला लिए और लंगर हाउस पुलिस में केस बुक कराए। जब मीडिया वाले लंगर हाउस पुलिस स्टेशन को जाके अमानुल्लाह खान से मिले तो उन्होंने बोल रहे आरटीओ झूठे बातें कर रही। अमानुल्लाह खान बोले इतनी उम्र में ऐसा आरटीओ का ऑफिसर नहीं देखे कते और उन्होंने बोल रहे आरटीओ ऑफिस में सीसी कैमरे भी लगे हुए नहीं है, ये आरटीओ ऑफिसर अच्छा नहीं है, इसको हटा दो बोल के इन्हों अपील कर रहे हैं। మెహదీపట్నం ఆర్టీఓ గారు మాణిక్ ప్రభు గారు ఫోన్ చేశారు. ఫోన్ చేసి ఈ రకంగా ఆఫీస్లో ఎంటర్ అయిన తర్వాత తన ఛాంబర్లో కూర్చొని ఉండగా ఒక ఆటో యూనియన్ पहाड़ी शरीफ पुलिस हुदूद में हैसो शाही नगर के एरिया में रहते सो मोहम्मद नाम के एक आदमी के घर में चोरी हो गई। शाही नगर में रहते सो मोहम्मद कल रात में अपनी बेटी के घर को गए थे। सुबह में इन्हों और इनका बेटा घर को आके देखे तो अलमारी का दरवाजा तोड़ के चोर 12.5 तोले के सोने के जेवरा चुरा के भाग गया। इन्हों पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करे तो पुलिस वाले केस बुक कर लिए और तहकीकात शुरू कर दिए। पहाड़ी शरीफ शाही नगर के एरिया में जब देखो जब चोरियां होते रहते, पुलिस में शिकायत कराए तो भी चोरा पकड़े नहीं जाते। ये लोग रियल चैनल के जरिए पुलिस वालों से अपील कर रहे हैं ये इलाके में चोरियां न को होने दो और चोरों को पकड़ो बोल के। उससे मोहम्मद भाई बात कर रहा हूँ। मेरे घर में चोरी हुई कल। मैं शाम में 4 बजे आके घर में, हम लोग बच्ची के घर में रह रहे हैं 2-4 दिन से, तबीयत ख़राब नहीं हुई वैसे। 4 बजे कल आके हम लोग आके सामान वगैरह पूरा सहित के पूरा सोना लेके आके दूसरे कमरे में से ले आके ये कमरे में रखे, अलमारी में रख के फिर रात को 10:30 को हम लोग यहाँ से चले गए। 10 बजे चले गए। मैं फिर सुबह उठ के पानी नहाऊंगा बोल के आया, आके फिर हम्माम के पास गया, हम्माम में हीटर लगा लेके फिर जाके तुआल नहीं थी तो देखने गया तो एकदम दरवाजे की तरफ दरवाज़ा टूटा हुआ था, पूरे अलमारियाँ टूटे हुए थे। उसलिए जब भी मैं हमारे दामाद को फ़ोन करके बुलाया, फिर बबलू बोल के बच्चा है यहाँ पर हमारे पास, वो बच्चे को बोला, वो बच्चा है तो रिपोर्टरों को फ़ोन करा, पुलिस वालों को फ़ोन करा, पुलिस आई। कल क्या टाइम पे आप कहाँ गए थे घर में से? कल 10 बजे सुबह यहाँ आए थे ना हम लोग। नहीं कल रात में 10 बजे घर को चले गए, हमारी बच्ची के घर को चले गए। यहाँ से बच्ची घर में रह रहे हैं हम लोग 4 दिन से, तबीयत ख़राब नहीं की वजह से। यहाँ घर में काम करने वाले कोई भी नहीं है, पका के देने वाले कोई भी नहीं। बच्ची है मेरी, वो बच्ची मेरे को पका के देती करती है हमारे को, तो वहीं है हमारे दामाद बोले। रिटर्न कब आए आप? रिटर्न सुबह आया। आप ही आए? हाँ वहीं आया। रात में बच्चा 2 बजे रात को आया, बच्चा देखा गया घर जैसे का वैसी था 1:30 बजे रात में। फिर मैं अब सुबह को पानी नहाऊंगा बोल के 10:10-20 कुछ हो रहे थे जब आया। मैं आगे देखा तो कैसा हुआ हादसा, तभी मैं पुलिस को फ़ोन करके बुला लिया। मैं कल 4 बजे घर को आया था। आपका नाम बोलिए। मैं मोहम्मद भाई शाहीन नगर से बात कर रहा हूँ। मेरी लड़की का घर है बाजू, वहीं पर हम 8 दिन से रह रहे हैं। या हमारी तबीयत ख़राब रहने की वजह से बच्ची के पास रह रहे हैं। कल शाम में आके ज़रा कुछ हमारे घर में वजूहत है, परेशानी है, वो परेशानी की वजह से कुछ सामान देने का था हमारी बहू का, तो आके सामान हम जिसका उसको कर देंगे बोल के हमारा सामान निकाल लिया अलग। हम जो शादी में दिए थे हम लोग वो निकाल लिए, उनका देने का अलग रख दिया। उनका सोना भी निकाल के अंदर से ये बाजू के कमरे में हमारा सोना ये वो सब मिला के एक जगह रखे। 10:30 तक हम लोग यहाँ थे, पूरा सामान जमा के करके 10:30 को चले गए। फिर रात में बच्चा 1:30 बजे आया मेरा, आके घर देखा, घर शायद सलामत था। फिर सुबह 10:10 या 20 कुछ हो रहे थे, अंदाज़ा तो घड़ी में नहीं देखा मैं। आके फिर मैं पानी नहाऊंगा बोल के आया घर पे, फिर जाके हमाम में हीटर लगाया,